चलो, क्या नहीं है समझते हैं सीखते हैं बाबू मेरे। यदि भी ऑन करो जी। ठीक। देखो मेरे बाबू, आगे आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू? वर्क एनर्जी पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे मेरे लाल? वर्क। तो वर्क पढ़ा दिए बाबू। वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा बर्डन कितना होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। कितना होता है मेरे लाल? एफ एस कॉस थीटा होता है। यही वर्क होता है ना। वर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके उस पे बेस आपको क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक सर। अब एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी पढ़ेंगे। तो एनर्जी का कल डिफिनीशन आपको डिफाइन कर दिए थे। एनर्जी का डिफिनीशन कल लिखा है प्रियांशु कि नहीं लिखा है जी? कल एनर्जी को डिफाइन सर किए थे बाबू। लिखाए हैं। लिखाए हाँ। हैं। तो देखो बाबू, इधर उधर क्या कर रहे हो अक्षिता। एनर्जी क्या होता है बाबू? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। मतलब बाबू कार्य करने की क्षमता। मतलब आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं बाबू, तो वर्क परफॉर्म कर रहे थे, जितना आपके अंदर एनर्जी रहेगा उतना ही वर्क कीजिएगा ना। मान लो भोला हमारे अंदर एनर्जी कम है बाबू, हमको कहे बाबू के है ना 100 केजी का वजन उठा लीजिए, नहीं लिफ्ट हो पाएगा, है ना। तो एनर्जी एक्चुअली होता क्या है बाबू मेरे? वर्क बाबू, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसको सिंपली आप लोग कैसे याद रख सकते हो, है ना। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाबू मेरे, कि नहीं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाबू, है ना, कि नहीं। अगर कोई आप वर्क कर रहे हो तो उस वर्क को करने के लिए आपके पास कितना कैपेसिटी है, जितना कैपेसिटी है उसी को हम लोग एनर्जी कहेंगे। ठीक। तो एनर्जी में बाबू आप लोग याद रखिएगा, जो एनर्जी होगा बाबू वो क्या होगा? बर्डन के बराबर होगा। जब भी हमको एनर्जी निकालना कहेगा तो सिंपली हम लोग क्या निकाल लेंगे? बर्डन निकाल लेंगे। तो जितना बर्डन आएगा वही उतना ही आपके पास क्या होगा? एनर्जी होगा। जैसे अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको फॉर्मूला प्रूफ करवाएंगे। तो काइनेटिक, यदि भी ऑन करो जी, मोनो से ऑन करो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में बाबू है ना, हम लोग क्या निकालेंगे? बर्डन निकाल लेंगे। जितना हम लोग बर्डन करेंगे बाबू वही मेरा क्या बनेगा? एनर्जी बन जाएगा। तो जब भी एनर्जी निकालना रहेगा तो क्या निकाल दीजिएगा? बर्डन निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा बाबू? बर्डन निकाल दीजिएगा, है ना। हाँ सर, समझना बाबू मेरे। ठीक। तो आगे बाबू ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को नापेंगे कैसे सर? जैसे बर्डन को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं सर, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे लाल? जूल होता है। तो एनर्जी का भी क्या होगा? जूल होगा। सिंपल बाबू मेरे। अगर वर्क का ऐसा यूनिट बाबू मेरे जूल है तो एनर्जी का भी क्या होगा? जूल ही होगा बाबू। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या बनेगा? जूल बनेगा, है ना। एक जूल किसको कहेंगे बाबू? तो एक जूल मीनिंग ऑफ एक जूल कहने का मतलब क्या हुआ? तो एक जूल के वर्क करने में बाबू जो एनर्जी यूज होगा उसी को 1 जूल कहेंगे। आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? जूल होता। तो यदि आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं बाबू, है ना, तो उसमें बाबू कितना एनर्जी लग रहा? 1 जूल का यदि आप वर्क परफॉर्म करो तो 1 जूल के वर्क परफॉर्म करने बाबू जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे 1 जूल कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे, है ना। समझते चलना। तो 1 किलो जूल बराबर कितना? 1000 जूल, है ना। जैसे 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। उसी तरह से 1 किलो जूल में इतना एनर्जी का बाबू तो जूल यूनिट होता है, उसके साथ साथ अदर यूनिट भी होता है। अरे मास को कैसे हम लोग नापते हैं बाबू? किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम नापते हैं ना जी। तो उसी तरह से बाबू एनर्जी का जो अदर यूनिट होता है कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। एनर्जी का अदर यूनिट क्या होगा? कैलोरी होगा। तो 1 कैलोरी में बाबू 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना होगा मेरे लाल? 4.18 जूल होगा। ठीक, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। 1 कैलोरी में बाबू कितना होगा? 4.18 जूल होगा, है ना। अब बाबू टाइप, डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी होते हैं। जैसे हीट, अभी बाबू गर्मी का दिन आएगा भोला मेरा, मई जून में छत पे चल जाइए, देखिए आपका नागिन डांस शुरू हो जाएगा अक्षिता। खाली पैर छत पे जाए बाबू, नागिन डांस शुरू हो जाएगा। तो क्यों सर? क्योंकि छत पे आपका क्या रहेगा? वो सनलाइट रहेगा। क्या रहेगा? सनलाइट रहेगा। तो सनलाइट में बाबू अब बहुत एनर्जी है। वही एनर्जी आपके अंदर क्या होगा? ट्रांसफर होगा मेरे लाल, है ना। तो जो सन से एनर्जी मिलेगा उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहेंगे। आपका बहुत बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं मेरे लाल। तो न्यूक्लियर से जो एनर्जी मिलेगा वो उसको न्यूक्लियर एनर्जी कह देंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी मिलता है भोले मेरे, है ना। आप बाबू इलेक्ट्रिसिटी बाबू देखो क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मान लो प्रेस वगैरह करना रहता है बाबू, तो इलेक्ट्रिस है ना, जो पावर प्लग होता है बाबू आयरन का, प्लग को डालिए और वहां से आयरन आपका क्या होगा? हीट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में।
तो इलेक्ट्रिसिटी के पास भी क्या बाबू एनर्जी है ना। आपका इलेक्ट्रिसिटी के पास भी एनर्जी है मेरे लाल, तो है ना। तो वैसे एनर्जी को जब इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलेगा तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे मेरे लाल, है ना। अरे बाबू इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म करते हो, है ना, तो वो एनर्जी हो गया भोला मेरा, है ना। वो आपका एक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में बाबू। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे बाबू को परफॉर्म करते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिकल भी क्या बाबू एक एनर्जी है ना। ठीक, साउंड मेरे लाल, जैसे हम लोग बोल रहे हैं मेरे लाल, साउंड निकाला तो साउंड भी क्या एक एनर्जी का रूप है मेरे लाल, है ना। आप दिन भर बोलते रहे वो तो देखिएगा थकावट फील होता है ना। तो क्योंकि सर आप बोल रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। जैसे आप लोग कल पढ़ा नहीं पढ़ाते, पढ़ाना शुरू कीजिए बाबू, दिन भर पढ़ाइए, उसके बाद देखिए रात को बाबू कुछ नहीं नजर आएगा, कुछ नहीं बोलने का मन करेगा भोला मेरा, क्योंकि बोलने से आपका एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। किस रूप में, साउंड के रूप में। तो साउंड भी मेरा क्या सर एक एनर्जी का रूप है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या बाबू एनर्जी के रूप होते हैं मेरे ला, पोटेंशियल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है ना। इतने सारे क्या और भी है ना। जियो थर्मल एनर्जी, ऐसा नहीं कि इतने ही पे जिंदगी खत्म होगी, जियो थर्मल एनर्जी है। हवा में भी बाबू एनर्जी होता है, विंड एनर्जी उसको कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे एनर्जी के रूप है बाबू मेरे। लेकिन हमको कई गो पढ़ना बाबू, यही दो गो पढ़ना, एगो काइनेटिक एनर्जी, एगो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना। ये दो गो एनर्जी के बारे में हम लोग को क्या करना बाबू, पढ़ना है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे भोला मेरा, कि नहीं। हाँ सर। तो आगे बाबू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसको समझते हैं, है ना। पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फार्मूला दोनों को आपको याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सोचो, डेरिवेशन भी बाबू है ना। तो देखो जैसे मान लो भोला मेरा कोई गाड़ी वगैरह मूव कर रहा है ना। क्या कर रहा है बाबू, कोई गाड़ी मूव कर रहा है कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। कि नहीं, समझना। जैसे मान लो बाबू गाड़ी वगैरह है ना बाबू, समझे बाबू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ये बाबू मोशन में, यहाँ आप खड़ा हो गए बाबू, तो गाड़ी जैसी आपसे टकराएगा भोला मेरा, है ना। मान लो हाई स्पीड में टकरा गया बाबू, जय श्री राम, कि नहीं। ठीक, मतलब क्या सर, ये गाड़ी के पास बाबू कोई ना कोई एनर्जी रहा होगा बाबू, वही ना आपके अंदर ट्रांसफर हुआ, फिर आपको हिट किया मेरे लाल। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट में बाबू किसके कारण एनर्जी आ जाता है, मोशन के कारण, है ना। जैसे आप समझो मेरे लाल, अरे बाबू मान लो ये गाड़ी है, यहाँ पे आप खड़े हो, जाके टच होइएगा गाड़ी में, कुछ नहीं होगा बाबू, है ना, आपको कोई फील नहीं होगा। लेकिन यही गाड़ी बाबू अगर मोशन कर रहा है, मार लो एकदम स्पीड में जा रहा भोला मेरा, जैसे ही आगे आप आइएगा बाबू, मान लो ब्रेक नहीं मारे, है ना। तो ये बाबू अपना, इसमें क्या सर एनर्जी है, वही एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगा बाबू, और आपके फोटो पे क्या चढ़ेगा, माला चढ़ेगा, कि नहीं भरे भोला। तो यहाँ पे बाबू गाड़ी में कौन एनर्जी आ गया, मोशन के कारण एनर्जी है सर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में बाबू मोशन के कारण एनर्जी होगा, उसको कौन सा एनर्जी कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, है ना। बात समझो मेरे भोला, है ना। जैसे क्या ये बॉल है बाबू मेरे, अब ये बॉल है बाबू, अब मान लो इससे आपको हिट किए, अभी बाबू इस बाबू इसको पकड़े हुए हैं, ठीक, पकड़, अब इसको बाबू खींच के बाबू आपको मार दी। तो जैसे खींच के मार दिए भोला, तो इसमें क्या आ गया, एनर्जी आ गया, क्या आ गया, एनर्जी आ गया। और वही एनर्जी बाबू आपको लगेगा भोला मेरा, है ना, तो आपको चोट लगेगा, क्या लगेगा, चोट लगेगा, है ना। तो मोशन अभी इसमें मान लो कोई एनर्जी नहीं है, मान लेते अभी इसमें मेरा क्या है सर, कोई एनर्जी नहीं। और जैसे इसमें वेलोसिटी दिए बाबू, तो इसमें क्या आ गया, एनर्जी आ गया, क्या आ गया, एनर्जी आ गया। तो जब मोशन के कारण इसमें एनर्जी आ जाता है बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वैसे एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या कहेंगे बाबू, काइनेटिक एनर्जी। एमोनो से ऑन करो बाबू, बंद करके वो सुतल रहता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो एनर्जी ऑब्जेक्ट बाबू ड्यू टू ऑफ इट्स मोशन मेरे लाल, है ना। किसके कारण मेरे लाल, मोशन के कारण, है ना। बॉल ऐसे मान लो पकड़े हुए है बाबू मेरे, तो इसमें भी कोई एनर्जी नहीं है ना। मान लो पोटेंशियल बाबू ग्राउंडे पे पकड़े हुए हैं। अब जैसे इसको फेंक के मारेंगे आपको, तो आपको चोट लगेगा, मान लो भारी रहेगा तो ज्यादा चोट लग जाएगा। तो इसमें सर, है ना, आपको चोट क्यों लगा, कभी सोचे हो आपको क्यों चोट लगा। इसलिए लगा वो कि फेंकने से क्या होगा, इसमें कोई ना कोई एनर्जी आया होगा।
वही एनर्जी फिर आप में बाबू क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ मेरे लाल। तो इसमें एनर्जी था तभी ना ट्रांसफर हुआ और आपको चोट लगा बाबू। तो इसमें कौन एनर्जी आ गया बॉल में, काइनेटिक एनर्जी। क्यों सर, क्योंकि मोशन बॉल रखा हुआ है बाबू, है ना, ये आपको कोई चोट नहीं लगा। इसको कस कर फेंक के मारेंगे तो आपको चोट लगेगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में बोला मेरा मोशन के कारण एनर्जी आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, मोशन के कारण, सर है ना। एक वैसे डाउट। एनर्जी को हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे बाबू, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, है ना। सर अजय, सर जैसे जैसे हार्ट बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी क्यों घटता है सर? अरे धीरे धीरे ना सीखेंगे बाबू। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहता है। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो सीखो, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो सीखो, फिर कंजर्वेशन सीखो, उसके बाद धीरे धीरे सीखेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरे लाल, है ना। तो वैसा एनर्जी बाबू जो किसके कारण प्रोड्यूस हो गए, मोशन के कारण, वैसे एनर्जी को काइनेटिक कहेंगे दिव्यांग शैतान। ठीक। अब आप सोचो, है ना, मान लो कोई बॉल है, क्या है, कोई बॉल है मेरे लाल, है ना। तो अब आपको सोचना, मान लो इधर आप खड़े हो, दोनों का बॉल बाबू मान लो 100 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम का बॉल है, नहीं हो सकता है सर। और ये बाबू मान लो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बाबू फेंक रहे हैं, और एक बॉल को बाबू 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हैं। तो अब आप खुद सोचो, मास सेम है, वेलोसिटी अंतर है, तो किस बॉल से ज्यादा चोट लगेगा, ए नंबर बॉल से कि बी नंबर बॉल से, सोचो, है ना। बी नंबर से ज्यादा चोट लगेगा सर। क्यों सर, क्योंकि बाबू वेलोसिटी ज्यादा है, मास सेम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो इससे ज्यादा चोट लगे। तब मोशन के कारण एनर्जी आ रहा है मेरे लाल। तो डेफिनेटली बाबू जो काइनेटिक एनर्जी होगा मेरे लाल, किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हाई छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर है बाबू, अब मोशन बहुत ज्यादा स्पीड है तो वो आपको ज्यादा इंजर कर सकता है। बंदूक देखते हो जी, छोटे को 50 ग्राम रहता है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, जिस कारण बाबू है ना फोटो पे माला चढ़ जाता है। और वही बंदूक का गोली बाबू धीरे धीरे से फेंक के मारो, बंदूक के गोली को धीरे से फेंक के मारो भोला मेरा, कुछ नहीं असर होगा। और उसको इतना ज्यादा बाबू वेलोसिटी दिया जाता है भोला मेरा, है ना, कि राम राम सत्य। मतलब काइनेटिक एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू, वेलोसिटी पे, है ना। यदि बाबू मान लो दोनों का वेलोसिटी सेम कर देते हैं सर, मान लो तो बाबू 10 10 है, एगो को बाबू मान लो 500 ग्राम कर दो, एगो 100 ग्राम। अब इस केस में बाबू दोनों का वेलोसिटी सेम है, दो गो पत्थर है लेकिन अलग अलग मास का। तो बाबू अब फेंक के मारे तो इससे किससे ज्यादा चोट लगेगा, ये तो खुद सोच सकते हो बाबू। एक छोटा सा पत्थर है उतना ही वेलोसिटी दो, एक बड़ा वाला पत्थर है उतना ही वेलोसिटी दो। तो मास यदि डिफरेंट है बाबू मेरे, तो जिसका मास ज्यादा होगा उससे क्या लगेगा, चोट ज्यादा लगेगा। मतलब बाबू चलिए काइनेटिक एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे वेलोसिटी। डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है बाबू वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड, इसके सिवा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है ना। काइनेटिक एनर्जी हमेशा दो ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जिस ऑब्जेक्ट से बाबू मोशन हो रहा है उसका मास क्या, उसका वेलोसिटी क्या। तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मेरा बाबू मास ऑफ द बॉडी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वी मेरा क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का बाबू फार्मूला वगैरह, कि नहीं। अब इसका प्रूफ है बाबू तो इजी है। मान लो ये आया कैसे सर, तो इजी है बाबू मेरे, है ना। ये फॉर्मूला इसका क्या प्रूफ इजी है मेरे लाल। देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे आता है भोला मेरा, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें करना। तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, यदि मोशन के कारण किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, कि नहीं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, अब इसका प्रूफ कैसे, इजी है बाबू मेरे, कुछ नहीं करना है, एक लाइन दो लाइन का तो है ही है ना। ठीक। जैसे मान लो बाबू, ठीक, मान लो कोई बॉडी है मेरे ला, इसका मास कितना है, एम है, नहीं हो सकता। और एट रेस्ट में है, क्या बाबू मान लेते हैं कितना बाबू, एट रेस्ट में भोला मेरा। अब इधर से आप इस पे क्या लगाए, फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। बात समझो, फोर्स लगा दिया बाबू, इधर से ढकेल दिया बाबू, लतिया दिया।
तो ढकेल दिया तो इसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। अरे कोई बॉल था रखल था बाबू, ढकेल दिया, तो ढकेल दिया तो इसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। मान लो ए पे था बाबू, मूव किया बाबू, बी पे आ गया, ए से मूव करके कहाँ आ गया, बी पे आ गया मेरे लाल, है ना। ए से मूव करके कहाँ आ गया, बी पोजीशन पे आ गया, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब ए से बी गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे लाल, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, मान लेते एस डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस ब्लॉक पे कितना वर्क किया, सोचो। बर्डन अगर निकालना कहते कितना वर्क किया, अरे कोई ब्लॉक था रखल था, एक लात मार दिया, है ना। तो एक लात मार दिया वो, तो एच डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं यहाँ का वेलोसिटी कितना हो गया, भी हो गया, है ना। यहाँ का वेलोसिटी कितना मान लेते बाबू, भी मान लेते, बात समझो कि नहीं। तो कहेगा आप कितना वर्क किए, तो आपके द्वारा बर्डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जितना इसमें वर्क होगा बाबू, उतना ही ना इसमें एनर्जी आएगा। बात समझो, आप किसी ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क कीजिएगा, उतना ही ना इस बाबू ब्लॉक में एनर्जी आएगा। तो आप इस पे वर्क कर रहे हो बाबू, ढकेल रहे हो, वर्क कर रहे हो। अब यह वर्क बाबू इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर है, कौन सी एनर्जी, ये मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन, है ना। तो मतलब इसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो जो बर्डन बाई बाबू, लेट ए बॉडी ऑफ मास एम बाबू, क्या करेंगे बोला, मान लेते बाबू, लेट ए बॉडी ऑफ मास कितना, मान लेते एम है मेरे लाल, लेट ए बॉडी ऑफ मास एम बाबू, इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लेते, हुज इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट में बाबू, इनिशियल वेलोसिटी क्या बाबू, इज जीरो, कि नहीं, है ना। हाँ। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू की वैल्यू क्या है, जीरो बाबू, है ना बाबू। अप्लाई ए फोर्स एफ बाबू, एंड बाबू अप्लाई ए फोर्स बोला एफ, क्या अप्लाई किए, एक फोर्स एफ अप्लाई किए बाबू, एंड मूव कितना डिस्प्लेस किया जी, एंड बाबू मूव ए बाबू, या कवर ए डिस्टेंस बाबू, एस, एस डिस्टेंस क्या क्या कवर किया बोला मेरा, कि नहीं बाबू। यदि भी यहाँ का अच्छी प्रियांश ऑन करो ना जी, तो कितना वर्क किया बाबू, बर्डन बाबू, बर्डन बाई फोर्स एफ बाबू, बर्डन कितना हो जाएगा जी, बर्डन बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस हो जाएगा। कॉस दोनों एक ही, फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा था, कॉस 0 डिग्री। तो वर्क मेरा कितना निकल गया जी, एफ एस निकल गया, क्या निकल गया, एफ एस निकल गया, हो गया। अब जितना वर्क कीजिएगा वही आपका क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा मेरे लिए। नेक्स्ट मेरे भोला, एक इक्वेशन, बी नो डेट, हम लोग जानते बाबू, फोर्स बराबर क्या होता है जी, फोर्स निकालो, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल दीजिए बाबू, काम आपका बन जाएगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, फोर्स अपॉन बाबू मास हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब एक्सीलरेशन यहाँ की वेलोसिटी यू है, यहाँ की वेलोसिटी बाबू भी है, डिस्प्लेसमेंट एस है, तो एक्सीलरेशन निकाल कर बाबू वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट वाला मेरा आगे बाबू, है ना। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखेगा, सोचो, वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2s, कि नहीं। वी की वैल्यू कितना, सोचो मेरे लाल, फाइनल वेलोसिटी वी मान लेते हैं, यू जीरो बाबू, प्लस 2 हो गया, ए हो गया, एस हो गया। ए की वैल्यू पुट कर दो जी, आपका आ गया, फार्मूला तैयार हो गया। सर
हाँ जी, वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस ये कितना 2s हो जाए। सर फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ना होगा, काहे कि डिस्प्लेस होला के बाद फिर रुक नहीं जाएगा। जरूरी थोड़ी है बाबू, आगे चलते रह गया है ना। मान लेते बाबू यहां से बाबू मूव किया बाबू, यहाँ का वेलोसिटी बाबू v हो गया। इनिशियली 0 मारेगा, फाइनली 0 मारेगा, तो फिर मूव करने करेगा भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, अब यहां से क्या a की वैल्यू पुट करो जी। 2 इंटू ए बराबर कितना एफ बाई बाबू एम इंटू एस मेरे लाल। एफ इंटू एस क्या बर्डन है, एफ इंटू एस बर्डन, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। इसको क्या करो बाबू मेरे, मल्टीप्लाई करो भोला मेरा। एम भी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एफ एस, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 एम भी स्क्वायर एफ एस हो गया। तो एफ एस कितना हो जाएगा 1/2 एम भी स्क्वायर। और यही एफ एस क्या वर्क है बाबू मेरे, यही एफ एस क्या बाबू वर्क है। जितना वर्क होगा उतना ही क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसीलिए वर्क जितना रहेगा उतना ही क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कर सकते, काइनेटिक एनर्जी बराबर एफ एस कर सकते हैं। तो एफ एस बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, के ई लिख सकते हैं बाबू, हाफ एम भी स्क्वायर। तो यही आपका क्या बाबू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे लाल। लिखिए, लिखिए सिखाते बाबू। तो छठ पूजा का छुट्टी दीजिएगा। अरे शैतान पढ़ो ना जी, छठ पूजा का छुट्टियां छुट्टियां करते रहता। 127 को है सर। अच्छा बाबू मेरे, जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल, तो जो बर्डन होता बाबू एक दूसरा फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता। लिखो जी आगे समझाते हैं। कहेगा ए पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी कितना, जल्दी लिखो जी। ए अक्षिता मनुष्यता नाम करो ना जी प्रियांशु, सर सर ऑन करो बंद करो। दूसरा चीज नहीं कर रहा है सर। हाँ बंद करके, ए प्रियांशु ऑन कीजिए जी, बंद करके सुतल रहता है सब। जल्दी लिखिए। आठ गलत कर रहा है सर।
आँख लाल है पूरा। आंख दर्द कर रहा, आंख क्या दर्द करेगा जी? जाओ उसके साथ बैठ के पढ़ो बाबू मेरे। अमन आँख का मेरा कंप्यूटर आ गया। आँख मेरा लाल है। सर मेरा भी सर। हाँ शैतान, दिन भर बाबू यूट्यूब व्हाट्सएप देखेगा तो लाल होगा नहीं जी। चोट लग सर, इसके चलते नहीं हो। दिन भर यूट्यूब व्हाट्सएप देखते रहेगा तो आंख लाल नहीं होगा तो उजला रहेगा। जल्दी सर लिखे। 8 घंटा स्कूल होता है सर, इसका नहीं कहीं ना कहेंगे। स्कूल में पढ़ने थोड़ी जाते बाबू, खेल कूद के चल आता है। नेक्स्ट मेरे लाल, तो बर्डन बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर? एफ इंटू एस कोस थीटा। एक और बर्डन का होता है, चेंज इन काइनेटिक। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जीरो वेलोसिटी तो जीरो हो गया। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाबू। तो काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही ना वर्क कीजिएगा। तो एक आगे बाबू फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का बनेगा, क्या बनेगा बाबू? है ना, जो बर्डन का बनेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको याद रखना, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो बाबू वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा करते हैं सर, तो उसमें बाबू फोर्स हमको निकालना पड़ता है ना। और इस फार्मूला की सहायता से बाबू डायरेक्ट हम लोग बर्डन निकाल सकते हैं। कौन से सर? ऐसे सर। तो बर्डन बराबर एक दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हाँ, इसका भी प्रूफ बर्डन करा, इसका भी प्रूफ करा दीजिए सर, ये भी जरूरी है। इसका क्या प्रूफ करना? प्रूफ तो एरे में हो गया जी। बर्डन बराबर क्या होगा? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन बड़ा सर? 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अच्छा ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब कितना बाबू? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज जब भी निकालेंगे बाबू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे लाल, जब भी किसी चीज का चेंज निकालिए तो चेंज मतलब बदलाव। जैसे मेरा हाइट है बाबू, अभी 5 फीट है, बाद में 6 फीट हो गया, तो कितना चेंज हो गया? 6 फीट माइनस 5 फीट। आपके पास बाबू अभी 1 लाख रुपया, आप बाबू अगला साल 2 लाख हो गया, तो कितना चेंज हुआ? तो 2 लाख माइनस 1 लाख बाबू। तो जब भी किसी चीज का चेंज निकालेंगे बाबू, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाबू और माइनस शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। हाँ सर। तो जो वर्क डन होगा बाबू मेरे, मान लो फाइनल वेलोसिटी v है बाबू, तो हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी u है बाबू, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम यू स्क्वायर कह सकते हो। तो वर्क डन निकालने का एक डायरेक्ट हमारे पास रेडीमेड फार्मूला हो गया। बर्डन एक तो एफ एस कोस थीटा से निकालेंगे ही सर। अगर मान लो फोर्स वगैरह नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल के डिफरेंस ले लो, वर्क निकल जाएगा। सर कैसे? हाँ जी। बता दीजिए ना प्रूफ सर, इसका प्रूफ सर बताए थे। अरे प्रूफ क्या बाबू? जैसे जैसे यहाँ पे ये प्रूफ किया ना मेरे लाल, इसी का ना जी। यहाँ पे जैसे काइनेटिक एनर्जी जैसे निकाले सर। अब मान लो बाबू इनिशियल यहाँ पे, जैसे आपको केस क्या ले, शांति से सुनता ही नहीं है। मान लो ब्लॉक यहाँ से ठेल के यहाँ लेके चल गया, है ना। तो यहाँ पे बाबू मान लेते कि इनिशियल वेलोसिटी कितना माने? जीरो माने बाबू। यहाँ का फाइनल वेलोसिटी भी माने। तो जितना आप इधर से वर्क किए बाबू, जितना वर्क किया उतना ही ना इसमें मूवमेंट होता है। यहाँ पे चेंज निकालोगे कैसे? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर करोगे, यू की वैल्यू जीरो बाबू, इसीलिए। अब मान लो यहाँ पे पहले से गाड़ी मूव हो रहा था, मान लेते इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब पहले से गाड़ी मूव हो रहा था, एक लाख पीछे से लता दिया, तो लतिया दिया बाबू, तो आपने इस पे क्या किया? वर्क किया। तो यहीं पे बाबू इसी तरह से करेंगे मेरे वो। तो अब कितना आप वर्क किए, तो जितना एनर्जी बाबू इसमें बढ़ा, तो बाद वाला एनर्जी माइनस शुरू वाला एनर्जी घटा देंगे, तो ये हो जाएगा। तो जो वर्क आप अप्लाई किए बाबू, है ना, वही चीज है बाबू। यहाँ इनिशियल जीरो लिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू लेके कर लेना, और कोई ज्यादा चीज नहीं है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कोई अथी नहीं बोला मेरा। आपको अभी प्रूफ के उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या माने? जीरो माने, वहां पे यू मान लो, बस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, आसान सा क्वेश्चन। अब आगे पहले समझो। तो जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे लाल, किस पे डिपेंड करा? मास और वेलोसिटी पे। इसको समझना मेरे लाल, कॉन्सेप्ट बाबू। काइनेटिक एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड करा बाबू? प्रियांशु,
मास और वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, हाफ mv²। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास यदि बढ़ा देते हो, डबल कर देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डबल होगा। 1 kg वाला ऑब्जेक्ट से आपको मारे और 2 kg वाले ऑब्जेक्ट से मारिएगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उससे ज्यादा एनर्जी होगा, उससे ज्यादा चोट लगेगा। वेलोसिटी मान लो डबल कर देते हो, तो वेलोसिटी जब डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, डबल होगा। एक से राउंड करो ना, बोले क्या कर रही, बोले आके बाबू चेक करेंगे, बोले आधा आप लिखियो आधा गायब है बाबू, इतना दिन से पढ़ रही, बोली लिखा हुआ है पूरा, फेयर की हो जी। शैतान, सब पता है बाबू मेरे। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा मास पे डिपेंड करा, वेलोसिटी पे डिपेंड करा। अगर मास डबल कर देते तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, वेलोसिटी डबल कर देते तो काइनेटिक एनर्जी 4 को टाइम्स। वेलोसिटी डबल करोगे जी, मान लो v था, 2v का स्क्वायर करोगे तो 4 हो ना जाएगा बाबू। तो मास डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल, वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। मास हाफ करने से काइनेटिक एनर्जी हाफ, वेलोसिटी हाफ करने से काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम घट जाएगा, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी बाबू इसी पे डिपेंड करता है, आपके मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझिए। तो एक पॉइंट क्या लिखेंगे वो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन के ई बाबू, के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, प्रियांशु ऑन करो जी, डिपेंड्स अपॉन बाबू मास एंड वेलोसिटी, है ना। if the mass of the body is double मेरे लाल, यदि बॉडी का मास क्या कर दो, डबल कर दो, इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल बाबू, देन इट्स के ई ऑल्सो डबल। यदि हाफ करेंगे तो के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आज इतनी हमें दीजिएगा बस। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज बाबू डबल, मान लो वेलोसिटी को दुगना कर देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। देन बाबू और इट्स बाबू, मास का दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दुगना। देन इट्स के ई बाबू, फॉर्मूला देखो ना जी, आधा शैतान वीडियो बंद के लिए रहता था, इसीलिए तो आधा ऊपर से पार होता। आग गलत कर रहा सर, वो भी मजबूरी में भी देख रहा है। तो दिन भर क्या बाबू देख रहा था, का यूट्यूब से शॉर्ट देखता है। के इज बाबू 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा, डबल करेगा बाबू तो ये 4 गुना बढ़ेगा। लिखो मेरे लाल। आज अब इतनी इस रन। हो गया सर। अब इसके बाद क्या बाबू, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा वर्क डन का, और उसके बाद एफएस कॉस्ट। अब इस पे बेस क्वेश्चन है, क्या बाबू मेरे क्वेश्चन है, बोला मेरा कल कल तो काइनेटिक, आज सर DIY दे दीजिए। काइनेट सर DIY दे। लिखो लिखो, सर रहने दीजिए सर, अब आखिरी ऐसे तो याद है लिखो ना। तो होमवर्क दे दीजिए तो। छाट के है जी बाबू, उसको क्या बोलते, भोला दिव्यांग। नहीं सर। कल आपके यहाँ नहीं प्रियांशु होता है छठ जी। नहीं सर। सर तो स्कूल में छठ कल से छुट्टी, इसका मतलब कल से छठ है। कल से छठ है जी, बताएगा निशु ने बताएगा कब से दिव्यांग, फाइंड द के ऑफ बड़ी बाबू ऑफ मास बाबू। हाँ सर, कल से सर। 200 कब तक है जी, कल से लेकर 28 तारीख तक। हाँ 28 तक है। 28 तक है, मंगलवार है जी। हाँ मंगल तक है छठ है, मंगल के सवेरे वाला है,
चाहेंगे तो मंगल के क्लास हो सकता है। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका के ही निकालना है, आंख खोल के निकालिएगा। तो बाबू मंगल तक छठ है बाबू, तो अगला क्लास बोला बुध से रखते हैं, आप लोग तो आइबे नहीं कीजिएगा मंगल को बाबू, ग्रुप में डाल देंगे कि नहीं। जी लो जिंदगी, 4 दिन जिंदगी बाबू, औरंगाबाद जाके 10 लाख पीट देंगे भोला मेरा। चल रहने दीजिए सर आज का क्लास। तो इसको सही से बनाना। ठीक है। एचपी अमन शैतान, अमन अमन बोला, उसका माइक नहीं कनेक्ट होता है, कैसे क्या करेगा। भैया उसका तो आ रहा है, भैया क्या कहता